हरे कृष्णा माता जी से प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय obeisances सर्वश्री शिल प्रभुपाद। हम आज शिल प्रभुपाद जी से वचित भगवती दयादा रूप में दूसरा अध्याय 27 एंड 28 श्लोका से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण इधर अर्जुन को युद्ध करने का युद्ध किस लिए करना चाहिए और युद्ध करना जो है उनका स्वाभाविक धर्म है, क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है। उसका कर्तव्य पालन करवाने के लिए कृष्ण ने कई तरीका से अर्जुन को समझा रहे हैं। हम आगे भी पढ़ते हैं, अर्जुन ऐसे तो भी साधारण जीव नहीं है, वो बहुत बड़ा भक्त है, भगवान कृष्ण के साथ है। नर नारायण अंश, नर नारायण, नारायण कृष्ण है तो नर पूर्ण तरीके से जो भगवान कृष्ण से संपर्क, भगवान कृष्ण के संपर्क में रहने वाले हैं नर अर्जुन। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रभाव से कृष्ण चाहते हैं, इसलिए कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने ऐसा व्यतीत करे कि वो, जैसे हम बद्ध स्थिति में जो रहते हैं, भौतिक जीवन में देहात्म बुद्धि से अपना जीवन का व्यतीत करते हैं, वो व्यक्ति कैसे सोचते हैं वैसे ही अर्जुन भी सोच रहे हैं। एक कृष्ण के प्रभाव से माया देवी ने अर्जुन को ऐसा सोचने में मजबूर करे। तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी यही संदेश दे रहे कि अपना कर्तव्य निर्वहन में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभी वो कर्तव्य निर्वहन में हमें किसका मुकाबला करना पड़ता है, अपना ही परिवार का मुकाबला भी करना पड़े तो भी अपना कर्तव्य का पालन से विमुख नहीं होना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपना ही परिवार को हमारा कर्तव्य के पालन में अपने ही परिवार को दूर रखना पड़ेगा। यहाँ तो अर्जुन तो अपना ही परिवार के लोगों को वध करना पड़ेगा अभी। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का अर्थ क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। और भगवान कौन है? एतेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब भगवान केवल कृष्ण है। इसका अर्थ क्या है? जो कृष्ण बताते हैं वही धर्म है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बताते हैं वही धर्म है। और भगवान कौन है? एतेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब क्या है? जो कृष्ण बताते हैं वही धर्म है। और कृष्ण ने भगवद गीता में क्या आदेश दे रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा। तो ठीक तरीका से उसे कोई संदेह नहीं है, अतल पुतल नहीं है, एकदम सीधा श्री कृष्ण भगवान ने बता रहे हैं, माम एकम शरणम रजा, मेरा शरण में आ जाना, मेरा ही शरण में आ जाना। मेरा और एबीसीडी एक्सवाइज और किसी का भी शरण में जो ये देवता के वो देवता के ऐसा नहीं बोल रहे, मेरा ही, केवल मेरा ही। माम एकम, एकम मतलब केवल मेरा, अकेला, और किसी को नहीं। माम एकम शरणम रजा, एक कृष्ण का आदेश है। और कृष्ण को ने भगवान है। और जीव का एकमात्र लक्ष्य या कार्य क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण का आदेश को पालन करना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। वो माध्यम से हमें देखा गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास, हम जीव हैं और किसे उत्पन्न हुए? ममेवांश जीव लेके जीव बुद्ध सनातन। भगवान कृष्ण के अंश है हम सब। अंश होने के नाते पूर्ण का सेवा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।
वही हमारा कर्तव्य है। और कृष्ण ने एक कर्तव्य पालन करने के लिए कह रहे हैं हमें भी। क्या कर्तव्य है? हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो, सर्वदा, शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित होना। यही हमारा कर्तव्य है। जैसे अर्जुन ने अपना परिवार को देखकर ये बोल रहे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार को नहीं, मैं नहीं मारना चाहता हूँ। भौतिक जीवन में हमारा स्थिति भी वैसा ही है। भगवान के बारे में हम भगवत गीता अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो भगवान जो आज्ञा दिए हैं भगवत गीता में उसे पालन करने के लिए हमें भी वैसा ही स्थिति बन जाते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, उनका वो धर्म है। वैसे भी हमारा जीवात्मा होने के नाते, भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते हमारा धर्म क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। जैसा मोहित होकर देहात्म बुद्धि से अर्जुन ने क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं, मेरा परिवार है, मेरा गुरु बंधु, गुरुजन है, पितामह है, मित्र है, इसलिए मैं उसे नहीं मारना चाहता। हम भी वही करते हैं। मेरा पत्नी का सेवा करना है, नहीं तो बच्चों का या पति का सेवा करना है, बच्चों का सेवा करना है, उनका आलन-पालन मुझे करना है, इसलिए मैं सुबह से शाम तक कहीं-कहीं कार्य में व्यस्त होता हूँ, इसीलिए मुझे भक्ति करने के लिए मेरे पास कुछ समय नहीं है। देखिए, हम सब वही बोलते हैं ना, किसी को हम बुलाते हैं, "आ जाइए, भगवत गीता चर्चा करेंगे, साधु संग में आ जाइए, सत्संग में आ जाइए", तो वो बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ।" और ऐसे भी बोलते हैं कि सत्संग अभी क्यों? मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, अभी करने का चीज़ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान के भक्ति में स्थित होना बूढ़ों के लिए नहीं है। जन्म होते ही एक कार्य करना चाहिए हम कहें, श्रीमद् भागवत में 7वाँ स्कंद में आता है, प्रहलाद महाराज ने कहते हैं, कभी से शुरू करना चाहिए भक्ति को? जो व्यक्ति 5 साल होते हैं तभी से भगवान भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आजकल व्यक्ति ये नहीं समझते हैं। भौतिक जीवन में व्यतीत होकर व्यक्ति सोचते कि वही उनका कर्तव्य है। लेकिन सचमुच में हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। कई बाधाएँ आते हैं भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होने की भक्ति को स्वीकार करने में हमें भौतिक जीवन का कई बाधाएँ आती हैं। जैसा अर्जुन ने व्यतीत कर रहे हैं अभी, उनका स्थिति क्या है? तो कर्तव्य पालन में उनका जो मोहपूरित स्थिति, देहात्म बुद्धि से तभी वो सोच रहे हैं उनका कर्तव्य पालन को नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन में भी यही होता है। हम सुनते हैं भक्तों की कृपा से हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता को अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका आचरण करने में हम पूर्ण तरीक़ा से स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हमारे परिवार के लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं तो कोई मित्र रहते हैं या मित्र या आजू-बाजू वाले कोलीग्स जो रहते हैं, वो अजीब से देख रहे हमें। हम तिलक लगाए तो सब लोग ऐसा देख रहे कि कोई हँस रहे। कहीं न कहीं कारण हम बताते हैं कि अपना कर्तव्य का पालन ना करें। अर्जुन भी वही कर रहे हैं। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे कि कर्तव्य का पालन करो।
कृष्ण भावना में रहना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हम परसों तेलुगु में चर्चा करते हुए हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे तेलुगु में तभी, तो उनसे भौतिक जीवन में 84 lakhs ऑफ स्पीशीज आर देयर, राइट? 84 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 84 लाख प्रभु जी, 84 लाख। 84 लाख, अच्छा। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनि है, उसमें 4 लाख मनुष्य है। वैसा देखे तो अभी सोचिए, 84 लाख में 4 लाख कितना होता है? 5% होते हैं, 5%, है ना? 84 lakhs में 10% बढ़े तो कितना होते हैं? 8 लाख 400, 8 लाख का कितना होता है? 84 lakhs में 8 lakhs 400 होते हैं, और उसमें आधा 4 लाख 200, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख। इसके मतलब 5% भी नहीं, 5% भी कम है। 5% भी कम जो जीव रहते हैं वो मनुष्य रूप लेते हैं, मानव रूप मिलते हैं। भी सोचिए, बाकी 95% of the people, 95% of the जीवात्मा जो रहते हैं वो कहीं दूसरा योनि में रहते हैं। एक बार विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन किए तो हमें समझ में आ जाएगा। एक बार सोचते हम, एकाग्रता से सोचते तो हमें समझ में आएगा। हम कई बार सुनते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? ये मनुष्य जन्म पाने के लिए हमें 80 लाख योनियों से भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलते हैं। और पूरा योनियों में 5% ही ऐसा योनि है, मनुष्य योनि है। क्यों उत्कृष्ट है? जैसा कभी बाकी योनि में भी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय में ये दोनों जो कार्य कर रहे हैं, हम भी करें तो क्या विशिष्टता क्या है? विशिष्टता ये है कि तब जीवात्मा मनुष्य का योनि में आते हैं, मनुष्य का शरीर लेते हैं, तभी वो ये चक्र बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो चक्र बंधन है उससे मुक्त हो सकते हैं। पशु के जीवन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पद्म पुराण में बताया जाता है कि पूरा 84 लाख का जीव का परिमाण कैसे रहते हैं, वो परिवर्तन कैसा कैसा होता है एक योनि से दूसरा योनि पर, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, अगर आप ऐसा सोचिए कि एक चक्र है, उसमें एक जगह पर एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। बस एक बार अंदर गया, तो ऐसा पूरा घूम के आने के बाद ना, फिर बानी बाहर आने के लिए मौका रहता है। अगर हम बाहर नहीं गया, तो फिर वापस घूमना पड़ता है। ये चक्र में क्या है? 84 लाख योनियाँ हैं, और 80 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं फिर मनुष्य जन्म लेने के लिए। कितना कठिन है आप सोचिए। 80 लाख योनियों में कई जीव है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है। ऐसा कई जीव ऐसा भी हैं, एक बार वो शरीर पाते हैं तो कई युगों तक वही शरीर में रहना पड़ता है। हम खास करके वृक्ष के बारे में देखते हैं, है ना? कई वृक्ष ऐसा दिखाए जाते हैं कि ये वृक्ष सच्चे युग से है। भगवान राम ने त्रेता युग में वृक्ष को चुरा है। ऐसा कई बार हम कई जगह पर जाते तो वो बताते हैं, जहाँ पर भगवान राम का लीला किया गया है, कृष्ण का लीला हुआ है, वो बताते हैं तभी से ये वृक्ष है। आप एक बार सोचिए, मतलब वो वृक्ष क्या है? सचमुच में एक जीवात्मा है। वो जीवात्मा वहां पर कितना सालों से पड़ा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा नहीं, लाखों करोड़ों साल से वहां पर पड़ा हुआ है। देखिए, एक बार मनुष्य जन्म को हम
ठीक तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, अगर मनुष्य जीवन छूट गया, तो हमें कितना करोड़ों-करोड़ों साल भौतिक जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। भौतिक जीवन का अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। इतना क्लेश को उठाना पड़ेगा, इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मानव जन्म उत्कृष्ट है। जो मानव जन्म लेते हैं, जीवात्मा तभी मानव का शरीर लेते हैं, तभी भगवान के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, हम ऐसा चर्चा कर रहे हैं, भगवान कौन है, हम कौन है? हुँ? आत्मा के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है? भगवान के हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध होते हैं? ये सब हम चर्चा कर रहे हैं, पशु नहीं कर सकते। इसलिए मानव जन्म जो है उत्कृष्ट है। अगर मानव जन्म पाने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद भी भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित नहीं हुआ, भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, आध्यात्मिक प्रगति नहीं किया, इसका मतलब है हमारा और पशु का जीवन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पशु भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ पशु भी करते हैं। हम भी यही काम किया है, तो हमें उतना बड़ा अ, ज्ञान क्यों? उतना बड़ा इंटेलिजेंस दिया है हमको, मनुष्य रूप में जो रहते हैं जीवात्मा, बहुत बड़ा ज्ञान दिया है मनुष्य रूप में रहने वाले जीवात्मा को। क्यों दिया गया है? अगर हमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही कार्य करना है, तो उतना ज्ञान क्यों? उतना मेधा क्यों? इसलिए किया गया कि ये शरीर तब आत्मा मानव का शरीर पाते हैं, तो वो ज्ञान से भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये सब समझने के लिए मनुष्य जन्म लेने वाले आत्मा को इतना सारा परिस्थितियां उपलब्धि किया गया है। इसलिए उपलब्ध किया गया कि ये हमारा ज्ञान जो है, उसे हमें स्वीकार कर वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट? क्या किसके लिए सोचना चाहिए? हमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्य के बारे में सोचना चाहिए। सत्य का अन्वेषण करने के लिए जीवात्मा को मनुष्य जन्म दिया जाता है। वो 80 लाख योनियों से भ्रमण करने के बाद एक बार मिलते हैं। कितना लोगों को मिलते हैं? कितना योनियाँ हैं? कितना लोगों को नहीं, लेकिन कितना है? 5% योनियाँ हैं, पूरा योनियों में 5% योनियाँ हैं वो मनुष्य जन्म लेने वाली। 5% भी थोड़ा कम। देखिए, इतना महत्वपूर्ण शरीर है मानव शरीर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मनुष्य शरीर मिलने के बाद, और अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपना कर्तव्य पालन करने से पीछे हटना चाहते हैं, कर्तव्य पालन नहीं करना चाहते। हम सब भी वही करते हैं। बाकी रूप से हमने जो तर्क दिखाते हैं, जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते, वो अपना खुद का कुछ तर्क बताते हैं। मैं बिज़ी हूँ, मेरा परिवार का पोषण करना, पालन करना, नहीं तो मैं ये करना, नहीं तो वो करना, कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन देखिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं भौतिक जीवन में, वो सब अशाश्वत है, अंत होने वाला है। हम बहुत कष्ट उठा के ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, है ना? और बहुत सारा अच्छा चीज़ करके समाज में अपना कुछ नाम कमाते हैं, कीर्ति, ज्ञान, कीर्ति और धन। धन प्राप्ति करते हैं, कई कष्ट उठाते हैं जीवन भर। देखिए, एक क्षण में अगर हम शरीर को त्याग कर दिया, हमारा कीर्ति कुछ उपयोग नहीं है। धन
वो कुछ हमारे साथ नहीं आने वाला है। जो परिवार, कोई भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। धन, ज्ञान, सब कुछ, भौतिक ज्ञान, सब कुछ एक मात्र में पूर्ण तरीक़ा से नष्ट हो जाते हैं। एक क्षण में ऐसा, चुटकी में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना कर्तव्य पालन में स्थिर होना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन मतलब कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण भावना में हूँ, इसलिए मुझे और कुछ कार्य करना नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आगे तीसरा अध्याय में भगवान ने अच्छा तरीक़ा से समझाते हैं अर्जुन को कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म का अर्थ है क्या है? कर्म करने वाला जो चीज़ है, कर्म 3 तरीक़ा के कर्म होते हैं। सकर्मा, विकर्मा, अकर्म। मनुष्य रूप तो बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं हमें और तभी मनुष्य रूप मिलते हैं, केवल कार्य क्या रहते हैं, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कि वो भौतिक जीवन के जन्म मृत्यु जरा चक्रबंधन से मुक्त होना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और बाकी पूरा जो है, ये कार्य सिद्ध करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। लेकिन हमें बाकी कार्य करने के लिए हमारा लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मूर्खता है। हमारा लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु जरावादी चक्रबंधन से मुक्त होना ही हमारा लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। फिर ये सब क्या है? जो भी हम देखते हैं, जो करते हैं भौतिक जीवन में, वो सब हमारा लक्ष्य साधना में प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन वो बाधा नहीं बनना चाहिए हमारा लक्ष्य में। पहले तो चीज़ है कि लोगों को अपना जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम। प्राथमिक तरीक़ा से हम कौन है इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है। हम क्यों इतना तकलीफ़ें उठाते हैं भौतिक जीवन में, ये भी नहीं मालूम। हम सोचते हैं कि हमारा जो इतना अ, ऊँचा तरीक़ा का ज्ञान दिया गया है, बाकी जीवन से देखें तो पशु-पक्षी आदि जीवन से देखें तो मनुष्य रूप में जो व्यक्ति रहते हैं, जीवात्मा रहते हैं, उसे बहुत बड़ा ज्ञान दिया गया है। उतना इंटेलिजेंस क्यों दिया गया है? उतना बुद्धि परिपक्वता में रहते हैं, परिपक्व स्थिति में रहते हैं, बुद्धि उतना बुद्धि क्यों दिया गया है? केवल भगवान के बारे में समझकर, अपने के बारे में समझकर, आत्म साक्षात्कार ज्ञान प्राप्ति करके, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, ये समझने के लिए हमें इतना ज्ञान दिया गया। अगर हम ये ज्ञान को आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोग नहीं करते तो हमारा जीवन को हम जो जीवन व्यतीत करते हैं वो निरुपयोग हो जाएगा। हम कितना भी बड़े आदमी बने भौतिक जीवन से, शास्त्र है तब बन के आपको नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना भी हम काम करते हैं भौतिक जीवन में वो सब क्या बोलते हैं? श्रमयेव केवलम। तो कोई ऐसा पूछ सकता है अगर ऐसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मैं भौतिक जीवन में कुछ काम नहीं करना चाहिए? नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, कृष्ण ये नहीं बोलते कि कुछ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कृष्ण बोलते हैं, काम करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। कैसे करना है फिर? इसे भी हम आगे श्लोकों में पढ़ते हैं, भगवद गीता में इसके बारे में पूर्ण तरीक़ा से समझाया गया है। जो भी हम कार्य करते हैं, वो भगवान कृष्ण को अर्पण करते करना चाहिए। हम सब जीव
4 चीज़ तो करती है, शरीर की आवश्यक स्थिति है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कुछ खाना, भोजन करना। हुँ। शरीर को रेस्ट देने के लिए, विश्रांति देने के लिए हम सोते हैं, सोना, खाना और सोना। और भय, अपने आप को रक्षा कर लेना भौतिक स्थितियों से। और पुनरुत्पादन, यानी कि बच्चे पैदा करना। ये 4 चीज़ जो हैं, ये शरीर का अवसर है। तो कैसा फिर ये शरीर का अवसर को पूरा करते-करते ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जा रहा है। अभी भक्ति कैसे करना चाहिए? बाकी कई तरीक़े जो बताए गए हैं शास्त्रों में, उसे ये बाधा हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावना में ये बाधा नहीं है हमें। क्यों? ये जो 4 चीज़ जो है, ये 4 चीज़ जो भौतिक शरीर का आवश्यक स्थितियाँ हैं, वो सब हम कृष्ण भावना से कर सकते हैं। खाना तो खाना चाहिए। हाँ, खा लीजिए, लेकिन जो भी आप खाते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पण करके, भोग बना के, उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। तो हम जो खा रहे हैं, वो क्या होता है? खाना भी भक्ति हो जाते हैं, क्योंकि प्रसाद सेवना हम क्या बोलते हैं उसे? प्रसाद खाना नहीं बोलते हम, प्रसाद सेवना, सेवा हो जाते हैं, भगवान का सेवा हो जाते हैं। और हम शरीर को रेस्ट देने के लिए हम सो जाते हैं। फिर सोना भक्ति कैसा हो जाता है? अगर हम सोते समय पर ऐसा सोचे कि कल सुबह उठते ही मंगल आरती अटेंड करना है। मंगल आरती का मतलब भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना है। इसलिए मैंने विश्राम करना, क्योंकि मुझे शरीर में, मेरा अवयव में शक्ति आए तो ठीक तरीक़ा से भगवान का सेवा कर सके। अगर ये भावना से हम सो गए, अपना सोना भी क्या हो जाता है? भक्ति हो जाता है, देखिए। अगर हमारा इंद्र तृप्ति के लिए हम खाना खा रहे हैं, नहीं तो हमारा इंद्र तृप्ति के लिए हम सो जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? भौतिक जीवन में बंदीकृत कर देते हैं, बंधनों में स्थिर कर देते हैं, भवबंधन में। अगर वही चीज़ हमारा सोच बदल गया, हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो पूरा? भक्ति हो गया। कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आहार, निद्रा, भैया अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहिए। कहीं भौतिक स्थितियों से अपने आप को रक्षा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर के माध्यम से हम भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। ये शरीर मैं भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित करने वाला हूँ, इसके इसलिए इसे रक्षा करना क्या हो जाता है? भक्ति हो जाता है। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए सब चीज़ कर रहे, तो हमारा रक्षा करना क्या हो जाते हैं? बंधन बन जाते हैं। देखिए, वही काम कर रहे हैं। भावना थोड़ा बदल गया। पहले जो भावना रहती थी, हमारा खुद का इंद्रियों का संतृप्ति करने के लिए, अपने आप आनंद को प्राप्ति करने के लिए सोचते थे। अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो सब क्या हो गया? भक्ति हो गया। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जो बच्चे पैदा करते हैं, हमारा इंद्रिय का आनंद के लिए स्त्री और पुरुष एकीकृत होकर बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या हो गया? भौतिक बंधन हो गया। लेकिन हम ये आलोचना से बच्चे पैदा करते कि वो उसे कृष्ण भावना के कृष्ण भावना दे सके, वो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हमें संतान के रूप में प्राप्त होते हैं, वो भी जीवात्मा हैं।
हर जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश है। ये भगवान कृष्ण के अंश है, इसलिए जैसा हम भगवान के संतान हैं, वैसे हमारा संतान भी भगवान का ही संतान है। हम हमारा सोच कैसा रहना चाहिए? जो भी हमारा संतान के रूप में प्रकट होते हैं, वो भगवान के ही संतान हैं, लेकिन भगवान ने हमें ये मौका दे रहे कि भगवान के सेवा में स्थित हो जाए। जो संतान प्राप्त होते हैं उसे कृष्ण भावना सिखाना है उनसे, तो कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। वो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वो ही मानव जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो हम करते हैं वो तो पूरा भौतिक है। यह समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावना का सारांश यही है। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कि भगवान कृष्ण का संतुष्टि के लिए हमें कार्य करें, और जो भी कार्य हम करते हैं वो कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए करें। बहुत ही आसान तरीका है। कृष्ण भावना जो बताया गया है हमें पालन करने के लिए, बहुत ही आसान है। ऐसा बहुत कष्ट नहीं है। देखिए, अगर हमारा कार्य छोड़ के कहीं वन में जाके बैठो, अकेला रहो, कुछ नहीं खाओ, हवाई पी लो, थोड़ा बहुत पानी पी लो, कभी-कभी चाहे तो फ्रूट्स खा लो, और कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं बोल रहे। आपका कार्य नहीं करो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारा भावना, हमारा सोच, चेतना कैसा होना चाहिए? हमारा संतुष्टि को छोड़ के हम भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए सब कार्य करते हैं, तो कृष्ण भावना हो जाते हैं। अगर वैसा जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम अपना मानव जीवन का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अर्जुन को भी यही समस्या थी, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते थे। कई बाधाएं बता रहे अर्जुन ने पूर्ण तरीके से, जैसे कि वो वेद शास्त्रों से आधार पर अपना उनका विवाद चल रहा था। वाद विवाद वो कैसे कर रहे थे? वो वेद शास्त्रों के आधार पर कर रहे थे। कर्मकांड विभाग के वेद शास्त्रों के आधार पर वो अपना सिद्धांत को प्रकट कर रहे थे। तो सिद्धांत किधर लेके जा रहे हैं उन्हें? उनका अपना कर्तव्य पालन से विमुख होने का स्थिति में लेके जा रहे हैं। भौतिक जन्म में हम नागरिक बोलते हैं ना, आधुनिक नागरिकता, कल्चर, वो हमें क्या कर रहे हैं? हमें भौतिक जीवन में और पूर्ण तरीके से व्यस्त होने के लिए प्रेरेपित कर रहे हैं। इसलिए हमें वेद ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। प्रामाणिक आचार्य से वेद ज्ञान को स्वीकार करने से हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य साधना के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया गया है, बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो खुद फिर कलयुग में आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर स्वयं जो वो आदेश दिया है, कृष्ण स्वयं जो आदेश दिया है, वो कैसा आचरण में अपना जीवन में उतार के कैसा आचरण करना है, उसे बताया, खुद आचरण करके बताया। कलयुग में भगवान कृष्ण का शरणागति प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है कि भगवान कृष्ण का, कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना, भगवान कृष्ण का नाम को जप करना। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व गतिर्न्यत्। चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं, वो आचरण करके वही बताए। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु गोलोक में रहने वाले प्रेम का धन, प्रेम धन
हरि नाम संकीर्तना, भगवान हरि का नाम का जाप करने का संकीर्तन यज्ञ को वो गोलोक से इधर लाके दिया है हमें। कृष्ण भावना में रहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य कैसे करना चाहिए? हम जो भी कार्य करते हैं वो कर सकते हैं, उसे छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका जो फल मिलते हैं, हमारा इंद्रियों के लिए नहीं, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए नियुक्त करना चाहिए। उससे हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाते हैं। वैसा पूर्ण तरीक़ा से कृष्ण भावना में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी का जो कृष्ण ने आदेश दिया है, वही श्रील प्रभुपाद जी ने हमें साधारण रूप से अवगत करके अपना जीवन में उतारने के जैसा नियमों के रूप में दिया है। जो भी प्रामाणिक आचार्य रहते हैं, वो जो कृष्ण जो आदेश देते हैं, वही आदेश को हमें दोहराते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे एक प्रामाणिक आचार्य हैं, विशुद्ध भक्त हैं। इसलिए जो कृष्ण ने बताया है, वही प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं। कृष्ण ने क्या बताया था? मेरा शरण में आ जाओ। प्रभुपाद जी ने क्या बता रहे हैं? कृष्ण का शरण में आ जाओ। कृष्ण का शरण में आने के लिए क्या करना चाहिए? साधारण स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते ही हम कृष्ण भगवान को अपना जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। इसके बारे में ही श्रील प्रभुपाद जी ने नियमों के रूप में हमें बताते हैं। 4 नियमों को पालन करने के आदेश देते हैं। हर दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र को कम से कम 16 माला। और एक मंत्र को जप किया ऐसा 108 बार जाप करें तो 1 माला हो जाता है। वैसा 16 माला कम से कम जप करना चाहिए। और हम जो भी खाते हैं कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। जो भी हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं भोग के रूप में, वो ही हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के संगत में रहकर हर दिन भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ अपना जीवन में उतारते हैं, तो बहुत ही साधारण स्थिति से कोई ये करने के लिए कोई किसी को भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या बहुत तकलीफ है क्या? बहुत ही साधारण स्थिति में कर सकते हैं, उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं होते हैं और किसी का आदेश का अ, आदेश का ज़रूरत भी नहीं है। भगवान कृष्ण का आदेश हो गया हमें, चैतन्य महाप्रभु का आदेश हो गया। ये करना बहुत आसानी है। कोई नियम नहीं है ऐसा कि न ऐसा 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 इस स्थिति में बैठकर जहाँ योग कहीं अ, योग अध्ययन करने के लिए कई नियम होते हैं। ऐसा ही बैठना चाहिए, पद्मासन लगाना चाहिए, वैसा ही बैठना चाहिए, ऐसा स्थिर होना चाहिए, हवा कैसा छोड़ना चाहिए, कैसा उच्छ्वास निश्वास कैसा होना चाहिए, ये सब कई नियम हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने का कोई नियम नहीं। एक ही छोटा-सा सूचना है, क्या है? हम तभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो पूर्ण तरीक़े से अपना अ, शब्द जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वो हमें सुनना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बस इतना ही एक नियम है और कुछ भी नहीं। हम एक जगह पर बैठ के कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, चलते-चलते कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, पुरुष या स्त्री या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है आप, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी आश्रम में हो, कोई भी स्थिति में हो, चंडाल हो या ब्राह्मण हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये भावना को अपना जीवन में उतारते हैं, हम पूर्ण तरीक़ा से श्रील प्रभुपाद जी का ये आदेश का पालन करते हैं, इसका मतलब है हम कृष्ण का आदेश का पालन कर रहे हैं।
अगर ये पूरा जीवन में हम पूर्ण तरीके से ये आदेश का पालन करें तो यही जीवन हमारा आखिरी भौतिक जीवन होगा। पूर्ण तरीके से इसका पालन किए तो हम भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो जाएगा, भगवान कृष्ण का धाम चले जाएगा। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसे ही कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जैसा सब लोग जाते हैं ना कुछ भगवान के बारे में सुनना बोलते हैं इसीलिए हम सुन रहे, ऐसा नहीं। कृष्ण भावना ऐसा सुनने के लिए ही नहीं, वो सुनकर अपना जीवन में उतारने के लिए है। और ऐसा उतारने से क्या होता है? मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है हम जन्म मृत्यु जराव्याधि चक्रबंधन से मुक्त हो रहे हैं। कई लाखों लाख, करोड़ों लाख, करोड़ों लाखों साल से हम एक भौतिक जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मिथुन कार्य से जो या अ, चीता हो या एलिफेंट हो या जो भी पक्षी हो, पशु हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो, ब्रह्मा के रूप हो, जो भी रूप ले रहे हैं हम भौतिक जगत में, लेकर यही कार्य कर रहे हैं हम। अनंत काल से यही कार्य करें कि आहार, निद्रा, भय में दूना। लेकिन मनुष्य रूप प्राप्त होने के बाद अभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें एक ज्ञान को प्राप्त हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, हम कौन हैं और भगवान कौन है और हमारा और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, रिश्ता था, रिश्ता है और जो था उसे कैसे पुनर्स्थापित करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका से हम कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतार कर अपना जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। ये आज का श्लोक का सारांश बता जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी से प्रभु जी किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी क्या और कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 80 लाख ओनली 4 lakhs मनुष्य जन्म है ना? हाँ, 4 lakhs, मनुष्य 4 lakhs मनुष्य हाँ, मनुष्य मनुष्य योनि। हाँ, सो 5% बता रहे आप। तो हाँ, बाकी के पूरे मनुष्य जन्म में डिफरेंट टाइप के रहते क्या प्रभु जी? जैसे ट्राइबल्स है। हाँ। मनुष्य हाँ जन जो 4 लाख जो बता रहे हैं, 4 लाख जो है, हाँ वो हाँ 4 लाख विभाजन हाँ। व्यक्ति के क्या बोलते चेतना के अनुसार दिया गया है। ओके। सबका चेतना एक स्तर पर नहीं रहते ना, हाँ। वो व्यक्ति के चेतना के अनुसार 4 लाख हम्म। योनियां वर्गों में निर्देशित किया गया है। वाह, इसमें भी इतना निर्धारित हो गया। 4 लाख में भी प्रभु जी कुछ लोग ट्राइबल्स रहते, जंगल में रहते, वो भी मनुष्य योनि में रहते, लेकिन उनकी चेतना थोड़ी अलग रहती। तो वे बिल्कुल। भी 4। हाँ। तो कितना दुर्लभ मानव जीवन है, देखो अपने को इतना अच्छा मिल गया अपने को। ट्राइबल्स में भी लेके हम भक्ति नहीं पा सकते, बन मनुष्य जन्म है वो भी जंगली देखिए, जंगल में रहते। हाँ, हाँ वो तो सत्य युग या दूसरा युग में वो कष्ट हाँ था, लेकिन हाँ कलयुग ने इतना आसान कर दिया। हाँ स्पेसिफिकली जो ये 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होने के बाद जो 10,000 साल है, इतना आसान कर दिया। जो भी आपने बोले थे ट्राइबल है वैसा है, वो भी हाँ अगर किसी भक्त के कृपा से एक बार सुन लिया भगवान का नाम को, वो भी आचरण कर ओके। सकते हैं। कोई ओ नियम नहीं है, थैंक ट्राइबल भी हो, हरे नाम हरे हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई भी जप कर सकते हैं ना, ये मंत्र को जप कर सकते हैं। हाँ और कोई भी नियम नहीं है। हाँ पूर्व युग में क्या रहता था? वेदाध्ययन करने के लिए व्यक्ति ब्राह्मण बनना पड़ता था। बिल्कुल। उससे पहले वेद का ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकते थे। अगर समझ भी नहीं पाते थे, अगर आप ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो लक्षण को अपना जीवन में स्थित करना, वो ब्राह्मण है। हाँ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुना कर्म विभाग, अपना गुण और कर्म के स्थिति से हम ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र बनते हैं। हम्म, और हम ब्राह्मण का स्थिति में हुए तो ही हम वेद ज्ञान को अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कलयुग है, हम जो भी हो, जैसे तो अभी कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है,
कलो शूद्र संभव, सब लोग शूद्र ही है। इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा से इतना आसान तरीका से आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए इतना अच्छा मौका दिया है हमें। बहुत ही हाँ, बहुत ही सरल सुलभ तरीके, सरल तरीका से हम भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। बहुत नसीब वाले प्रभु जी, हम कितनी सुलभ तरीके से आप जो क्लासेस दे रहे, इसको हम लाभान्वित कर लेना। क्यों बैठे पाँच बैठे का ऑनलाइन में क्लासेस मिल रहे, भक्ति में प्रगति करने के लिए इतना अच्छा बता रहे। कुछ लोगों को ये अवसर भी नहीं मिलता प्रभु जी। अब जैसे मैं ट्राइबल का बता रही, वो लोग को जाके कोई बता नहीं, पर मैं जंगल वालों को बता रही, उन लोगों को ज्ञान देने वाले कोई होना ना, उधर तक पहुंचना। हम कितना आसानी से घर बैठे ऑनलाइन में एक फोन में इतना अच्छा नॉलेज हमको मिल रहा, तो इसको हम इतना यूज कर लेना, इसका लाभान्वित होना है कि फिर जन्म नहीं लेना, ये माइंड में आपको फिक्स कर लेना है। बिल्कुल माता जी। कहना मेरा यही है। हमें इसे शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, हम्म, तो हमें वो स्वीकार करने अपना जीवन में उतारना चाहिए। इसके लिए कोई कष्ट भी नहीं है। देखिए, हम जो भी करते हैं वो थोड़ा-सा थोड़ा-सा माइनर एडजस्टमेंट्स, थोड़ा-सा इधर-उधर करें तो हम पूर्ण जी, तरीके से कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतार सकते हैं। इतना अच्छा है प्रभु जी, कोई इसके कंडीशंस नहीं है। बैठे करे, खड़े करे, कहीं भी करे। कुछ वृद्ध लोग होते हैं, उनको नहाने का सुविधा नहीं है, तो भी बिना नहाए, जैसे ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे, बिना हाँ, नहाए भी जब कर सकते, कितनी बिल्कुल, अच्छी सुविधाएं मिल गई। इसका भी हम लाभ नहीं उठाए तो बहुत बैड लक प्रभु जी, हम लोग अगर नहीं उठाए तो। बिल्कुल माता जी। मैं तो यही समझ रही, लाभान्वित हो जाना, इतना अच्छा नॉलेज, हाई लेवल का नॉलेज हमको मिल रहा, भगवत गीता भागवतम का। बहुत लकी हम, ये मनुष्य योनि में भी लकी है हम। देखिए 4 लाख बता रहे, आप उसमें भी 5% बता रहे, कितने लकी हो इंडिया में हम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा नॉलेज हमको शेयर कर रहे हैं आप। आपका इतना समय यूज करके हमको बता रहे प्रभु जी। हम डेफिनेटली आप जो बताए उसका हम पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे प्रभु जी। प्रभुपा जी के जो भी वचन है हम निभाने की कोशिश करेंगे प्रभु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। हम सब तो वही हम करना चाहिए। हाँ प्रभुपाद जी का आदेश को पालन करने का पूर्ण तरीका से कोशिश करना चाहिए। और वो कष्ट भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से हम कर सकते हैं। बस हम एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं करूँगा, बस। बस। बहुत-बहुत धन्यवाद अरे माता जी। अच्छा किया आपने। सविता माता जी, आपको कुछ कहना है? जी, जी प्रभु, मेरा प्रश्न है। अच्छा, बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल माता, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने फर्स्ट फर्स्ट बोला था कि अर्जुन ने कर्तव्य के लिए अपनों का भी, अगर सामने ऐसा सिचुएशन हुआ, संहार करना पड़ा तो करना चाहिए, ऐसा कुछ बोले थे। तो वाला बड़ी आप एक्सप्लेन करिए ना। हुँ, तो आपका प्रश्न क्या है? हाँ, ये एक बार रिपीट बोलिए आप एक बार। हाँ, जो कर्तव्य पालन में अर्जुन का हम्म। कर्तव्य पालन में उनका बाधा क्या है? उनका परिवार के व्यक्तियों को वध करना पड़ रहा है। इसलिए वो नहीं करना चाहते थे, उनका कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते थे। है ना? जी प्रभु। सो हमें भी वैसा ही लगता है, हम कृष्ण भावना को स्वीकार करें तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार के लोग स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। जो पति नहीं बोल रहे, नहीं तो पत्नी नहीं बोल रहे, नहीं तो पिता नहीं बोल रहे, नहीं तो बच्चे नहीं बोल रहे, नहीं तो बच्चों का पालन करना, नहीं तो मेरा परिवार का पालन करना। कहीं न कहीं वैसे ही भौतिक कारण कुछ बता के अपने कृष्ण भावना से दूर रहते हैं। वो भी हमें कर्तव्य पालन से दूर जाना है, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना, है ना? जी प्रभु। तो हमारा कर्तव्य को भी हम पालन करने से दूर भागते हैं। ऐसा नहीं भागना चाहिए, वही तो कृष्ण ने अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं।
इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे माता जी। आपका प्रश्न का समाधान मिला? मिला और क्लैरिटी होना सही से हुआ नहीं बस। ठीक है, और कोई बात नहीं। आपका ये रिकॉर्डर रहता ना, आप हाँ यूट्यूब में अपलोड कर दी, मैं उसमें सुन लूंगी एक बार। हाँ करता माता जी, बहुत दिन से मैं कर नहीं पाया, हाँ, लेकिन मैं कर बहुत दूंगा। करेज नहीं आप, वही चेक करते जा रहे हुए हुए मैं क्या कर हुए। दूंगा माता जी, आज आज हाँ, कल मैं कर दूंगा, 1-2 दिन में पूरा कर दूंगा। जी जी प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, संत प्रभु जी, बहुत अच्छा अच्छा किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जय कंतरा श्रीमद भागवतम की जय। जय जय सामवेद भक्त वृंद की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने का मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल।